अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक का अध्ययन कर रहे थे। इससे पिछले वीडियो में हमने तृतीय अंक के 10 पद्य तक के प्रसंग का अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम इससे आगे के प्रसंग का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पूर्व वीडियो के अंतर्गत हमने आपको बताया कि शकुंतला राजा दुष्यंत के प्रणय में आबद्ध हो गई हैं और वह अस्वस्थ दिखाई देती हैं, जिससे कि उनकी सखियां प्रियंवदा एवं अनसुईया उनसे उनके इस संताप का कारण जानना चाहती हैं। शकुंतला उन्हें बताती हैं कि जब से उन्हें राजर्षि दुष्यंत को देखा है, तब से उनका हृदय उनके प्रेम में आसक्त हो गया है और उनको प्राप्त करने की इच्छा से ही उनकी यह अवस्था हो गई है। अर्थात शकुंतला के द्वारा पूर्व में यानी 10 पद्य तक के अंतर्गत अपने प्रणय की स्पष्ट अभिव्यक्ति कर दी गई थी। अब यहाँ आगे के वृत्तांत का हम अध्ययन करेंगे। प्रियंवदा विचिन्त्य हला मदन लेखो अश्य क्रियताम्। शकुंतला के द्वारा जब अपनी सखियों से कहा जाता है कि किस प्रकार मैं राजा दुष्यंत को प्राप्त कर सकूं, ऐसा कोई उपाय आप दोनों सोचकर बताइए। तो प्रियंवदा सोच कर के कहती हैं कि विचिन्त्य सोचकर हला सखी मदन लेखो अश्य क्रियताम्, तुम उस राजा के लिए एक प्रणय पत्र लिखो। इमं देव प्रसादस्य अपदेशेन सुमनो गोपितं कृत्वा तस्य हस्ते प्रापिष्यामि। हम इस पत्र को देव प्रसादस्य भगवान के प्रसाद के अपदेशेन बहाने से सुमनो गोपितम पुष्पों के मध्य छिपा कर के तस्य हस्ते उस राजा तक प्रापिष्यामि पहुँचा देंगी। यानी हे सखी, तुम अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए एक प्रणय पत्र राजा के लिए लिखो और उस प्रणय पत्र को हम पुष्पों के मध्य छिपाकर प्रसाद के बहाने राजा तक पहुँचा देंगी। अनसुईया कहती हैं, रोचते में सुकुमारोह प्रयोग है। मुझे तुम्हारा यह उपाय बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही पसंद आया। किम बा शकुंतला वहन्ति, हे शकुंतला तुम क्या कहती हो। अनसुईया कहती हैं, मुझे तो प्रियंवदा का उपाय बड़ा ही उत्तम प्रतीत होता है। शकुंतला तुम इस विषय में क्या कहती हो। शकुंतला को नियोगो वाम विकल्पते, आप दोनों की किस आज्ञा या कथन का मेरे द्वारा कर्तव्य विचार विमर्श किया जाता है। अर्थात आप दोनों यदि कोई बात कहती हैं तो उस विषय पर मेरे द्वारा कब चिंतन किया जाता है। अर्थात आपके द्वारा कथित वाक्य को मैं सहर्ष स्वीकार करती हूँ। प्रियंवदा तेन ही आत्मन उपन्यास पूर्वम चिंत्य तावत किमपि ललित पद वंदनम। तो फिर तुम अपने प्रणय वार्ता के अनुरूप कोई ललित पद की रचना सोचो, विचार करो। यानी प्रथम प्रणय के अनुरूप तुम क्या लिख सकती हो, ऐसी कोई सुंदर सी रचना तुम विचार करो। शकुंतला हला चिंत्यामि अहम, सखी मैं सोचती हूँ। अवधीर्णा भीरुकम पुनर्वेपते मे हृदयम, किंतु अवधीर्णा भीरुकम तिरस्कार के भय से मेरा हृदय पुनः वेपते बहुत अधिक कंपित हो रहा है। शकुंतला अपनी सखियों से कहती है कि मैं राजा के प्रणय पत्र हेतु ललित पद रचना सोचती हूँ,
किंतु दूसरे ही पल मेरे हृदय में विचार आता है या मेरा हृदय इस बात से कांप जाता है कि कहीं राजा मेरे प्रेम की उपेक्षा नहीं कर दे। राजा सहर्षम, चूँकि राजा छिप कर के इनके प्रसंग को सुन रहे हैं तो वह वृक्षों की ओट में ही कहते हैं सहर्षम, अपने आप से बड़े ही प्रसन्नचित्त होकर, अयम से ते तिष्ठति संगमोत्सुको विशंक से भीरु यतो अवधीरनाम लवेत वा प्रार्थ्यता न वा श्रियम श्रिया दुरापह कथम इप्सितो भवेत। इस पद्य के अंतर्गत राजा प्रसन्नचित्त होकर, आनंदित होकर कहता है, क्योंकि राजा को पता चलता है कि शकुंतला भी उसी प्रकार मेरे प्रेम में आसक्त है जिस प्रकार की मैं उसके प्रति आसक्त हूँ। तो इसलिए जब शकुंतला ये कहती है कि कहीं राजा मेरे प्रेम की उपेक्षा नहीं कर दे, तो इस विषय में राजा प्रसन्नचित्त होते हुए अपने आप से कहते हैं कि भीरु, हे भयभीत होने वाली प्रिय, यतः जिससे अवधीरनाम तुम तिरस्कार की विशंक से आशंका कर रही हो, स वह अयम यह मैं ते तुम्हारे संगमो उत्सुको तिष्ठति मिलन के लिए उत्कंठित हुआ स्थित हूँ। हे प्रिय, हे भीरु, जिससे तुम तिरस्कार की संभावना कर रही हो, वह मैं तो स्वयं ही तुमसे सम्मिलन के लिए उत्सुक हूँ, लालायित हूँ। लवेत वा प्रार्थ्यता न वा श्रियम, प्रार्थ्यता प्रार्थना करने वाले को, श्रियम लक्ष्मी, लवेत प्राप्त हो, न वा अथवा नहीं प्राप्त हो, किंतु श्रिया के लक्ष्मी के द्वारा इप्सितः मनुष्य या व्यक्ति कथम दुरापे भवेत, कैसे दुर्लभ हो सकता है। अर्थात जिस प्रकार लक्ष्मी को चाहने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी प्राप्त हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, किंतु लक्ष्मी जिस व्यक्ति पर कृपा करना चाहती है वह उस पर अवश्य ही कृपा करती है। तो उसी प्रकार तुम भले ही मेरी उपेक्षा कर सकती थी, किंतु मैं तो स्वयं ही तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रेम में तुमसे सम्मिलन के लिए लालायित हूँ, उत्सुक हूँ। यहाँ इस पद्य में शकुंतला की तुलना लक्ष्मी से की गई है। सख्यो, दोनों सखियाँ, अयि आत्मगुणो अवमानिनी का इदानीं शरीर निर्वापित्रीं शारदीं ज्योत्सनां पटान्तेन वारयति। दोनों सखियाँ प्रियंवदा और अनसुईया शकुंतला से कहती हैं कि अयि, अरे आत्मगुण अवमानिनी, अपने गुणों का तिरस्कार करने वाली, अपने गुणों की उपेक्षा करने वाली का कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो इदानीं इस समय शरीर निर्वापित्रीं, शरीर को शांति प्रदान करने वाली, शारदीं ज्योत्सनाम, शरतकालीन ज्योत्सना को पटान्तेन वारयति, वस्त्र से रोकता है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि शरीर को शांति प्रदान करने वाली शरतकालीन चांदनी को वस्त्र से रोकता है। तो वैसे ही तुम जैसी अद्वितीय सुंदरी को प्राप्त करके तो प्रत्येक व्यक्ति कृतार्थ हो जाएगा। तो ये तो राजा के लिए सौभाग्य की बात है कि उसे तुम जैसी अद्वितीय सुंदरी का स्नेह प्राप्त होगा। तो इसलिए हे सखी, तुम अपने गुणों की उपेक्षा मत करो। शकुंतला सस्मितम, मुस्कुराकर कहती हैं, नियोजित इदानीम अस्मि, तो मैं अपने कार्य में संलग्न हो जाती हूँ, अर्थात मैं ललित पद रचना करती हूँ।
इति उपविष्टा चिंत्यति, ऐसा कहकर बैठ कर के वह चिंत्यति सोचने लगती है, राजा के लिए प्रणय पत्र में क्या लिखा जाए, यह वह विचार करने लगती है। राजा स्थाने खलु विस्मृत निमेषेन चक्षुषा प्रियाम अवलोकयामि। इस उचित अवसर पर मैं विस्मृत निमिषेन अपलक चक्षुषा दृष्टि से प्रियाम अपनी प्रिया को अवलोकयामि निहारता हूँ, देखता हूँ। यतः क्योंकि उन्नमितेक भ्रूलताम आननम अस्याः पदानि रच्यन्तया कंटकितेन प्रथयति मयि अनुरागम कपोलेन। पदानि रच्यन्तया मेरे प्रणय पत्र हेतु पद की रचना करती हुई अस्या इस शकुंतला के उन्नमतेक भ्रूलतम ऊपर को उठाई गई एक भ्रुकुटी वाले आननम मुख कंटकितेन अर्थात रोमांचित कपोलेन कपोल स्थल से मई अनुरागम प्रथयति मेरे प्रति अनुराग को प्रकट कर रहा है। ये शकुंतला पद की रचना करते समय अपनी भौहों को इसने ऊपर उठाया हुआ है और ऐसा यह इसका जो मुखमंडल है वह रोमांचित कपोल स्थल से युक्त हो गया है और ऐसे रोमांचित कपोल से यह मेरे प्रति अतिशय प्रेम को अभिव्यक्त कर रहा है। तो ऐसे अतिशय प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए इसके मुखमंडल को मैं अपलक दृष्टि से निहारता हूँ, देखता हूँ। शकुंतला हला चिंतितम मया गीत वस्तु। सखी, मेरे द्वारा गीत वस्तु सोच लिया गया है, विचार कर लिया गया है। मैंने भली भांति विचार कर लिया कि मुझे प्रणय पत्र पर क्या लिखना है। न खलु सन्निहितानि पुनर्लेखन साधनानि, किंतु यहाँ पर कोई भी लिखने का साधन उपलब्ध दिखाई नहीं दे रहा है। प्रियंवदा एतस्मिन् शुकोदर सुकुमारे नलिनी पत्रे नखेर निक्षिप्त वर्णम कुरु। हे प्रिय सखी, एतस्मिन् शुकोदर सुकुमारे, इस तोते के उदर भाग के समान सुकुमार सुकोमल नलिनी पत्रे कमलनी के पत्ते पर नखे नाखूनों से निक्षिप्त वर्णम कुरु, अपने वर्णों को अंकित करो, अपने हृदयस्थ भावों को अभिव्यक्त करो। शकुंतला यथोक्तम रूपित्वा वैसा ही करने का अभिनय करती हैं। हला शृणुत्तम इदानीम संगतार्थम न वा एति। हे सखियों, सुनो, यह जो मैंने लिखा है वह उचित है अथवा नहीं, ये सही है अथवा नहीं, इसे तुम दोनों ध्यान से सुनो। उबे दोनों अवहिते स्व, कहती हैं हम दोनों सावधान हैं, अर्थात सावधान पूर्वक तुम्हारे हृदयगत भावों को सुन रही हैं। शकुंतला वाचयति, जो प्रणय पत्र लिखा है उसे पढ़ती हैं। तब ने जाने हृदयम मम पुनः कामो दिवा अपि रात्रौ अपि निगृण तप्ति वलयस्त्वयि व्रतम मनोरथानि अंगानि। शकुंतला जो प्रेम पत्र में उन्होंने राजा के लिए अपने हृदयगत भावों को लिखा है, उनको वह अपनी सखियों के समक्ष अभिव्यक्त करते हुए पढ़ते हुए कहती हैं। निगृण, निर्दय, ये राजा के लिए संबोधन प्रयुक्त किया है कि निगृण, हे निर्दय, तब हृदयम, तुम्हारे हृदय को न जाने, मैं नहीं जानती हूँ, अर्थात तुम्हारी हृदयगत स्थिति को मैं नहीं जानती हूँ। किंतु पुनः, किंतु
कामः कामदेव त्वयि, किंतु कामदेव दिवा अपि रात्रौ अपि, दिन में भी और रात्रि में भी, त्वयि व्रत मनोरथानि अंगानि, तुम पर आश्रित इच्छा वाले मम अंगानि, मेरे अंगों को बलिए बहुत अधिक तपती संतप्त करते रहते हैं। अर्थात शकुंतला का कहने का भाव यह है कि हे निर्दय, मैं तुम्हारे हृदयगत स्थिति को तो नहीं जानती हूँ, किंतु जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मेरा हृदय तुम्हारे प्रेम में आबद्ध हो गया है, जिसके के कारण मेरा जो मन है वह, मेरे जो अंग हैं सिर्फ तुम्हारी अभिलाषा करने वाले हैं, और ऐसे मेरे इन अंगों को कामदेव दिन रात संतप्त करते रहते हैं, मुझे बहुत अधिक कष्ट दे रहे हैं। हे प्रिय, मेरे इस मनोगत भाव को समझकर मेरे प्रेम को आप स्वीकार कीजिए। राजा सहसा उपसृत्य, जैसे ही शकुंतला इस प्रणय पत्र का वाचन करती है, प्रणय पत्र को पढ़कर अपनी सखियों को सुनाती है, वैसे ही राजा, जो कि वृक्ष की ओट में छिपकर इनके वृत्तांत को सुन रहा था, वह एकाएक वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। तो राजा सहसा उपसृत्य, एकाएक पास जाकर, तप्ती तनुगात्री मदनस्त्वाम अनिशम माम पुनर्दहति एव, क्लप्यति यथा शशांकम न यथा हि कुमुदवतीम दिवसः। तनुगात्री, हे कृशांगी, हे तन्वी, हे कृशांगी, हे कोमलांगी, मदन है कामदेव त्वाम, तुमको तो अनिशम तपती, दिन रात केवल संतप्त करते हैं, माम पुनर्दहति एव, किंतु मुझे तो मानो जला ही रहे हैं। यथा जिस प्रकार शशांकम दिवस है, जिस प्रकार दिवसः दिन, शशांकम ग्लप्यति चंद्रमा को मलिन बनाता है, तथा न कुमुदवतीम, उतना वह कुमुदनी को नहीं बनाता है। अर्थात राजा सहसा शकुंतला के समीप पहुंच जाते हैं और वहाँ कहते हैं कि हे प्रिय, हे कृशांगी, हे तन्वी, तुम को तो सिर्फ कामदेव संतप्त ही कर रहे हैं, किंतु जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरा हृदय तुम्हारे प्रेम में इतना आसक्त हो गया है कि कामदेव मानो दिन रात मुझे तो जला ही रहे हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार दिन चंद्रमा को जितना मलिन करता है उतना वह कुमुदनी को नहीं करता है। तो हे प्रिय, जिस प्रकार कामदेव तुम्हें संतप्त कर रहे हैं उसी प्रकार मुझे तो वह संतप्त ही नहीं अपितु मानो जला ही रहे हैं। अर्थात मेरी जो वेदना है वह तुमसे बहुत अधिक है। जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरा हृदय सिर्फ तुम्हें प्राप्त करने का अभिलाषी हो रहा है। तो इस पद्य में राजा के द्वारा शकुंतला के समक्ष अपने हृदयगत भावों को अभिव्यक्त किया गया है, अपनी मनोव्यथा को अभिव्यक्त किया गया है। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के प्रसंग का वर्णन हम अपने अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।